प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने विभिन्न संगीतकारों की जीवनियों की शुरुआत की और सबसे पहले बायोग्राफी पढ़ी हमने उस्ताद अब्दुल करीम खान। उसी ही कड़ी में आगे पढ़ने जा रहे हैं अगली जीवनी। उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अपना होमवर्क कर रहे हैं वो अपने दिए गए निश्चित दिन अपना होमवर्क भेजें। अगर कोई विद्यार्थी अपना होमवर्क नहीं भेजता है तो उसके पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उनके कारणों का पता लगाया जाएगा कि वह होमवर्क क्यों नहीं भेज रहा है। अतः मेरी सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि अपना होमवर्क निश्चित दिन भेज दें। तो आइए अगली जीवनी पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम करने जा रहे हैं बायोग्राफी पंडित श्री कृष्ण राव शंकर। हम इनकी बायोग्राफी पढ़ें उससे पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जन्म तारीख को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग इनकी जन्म तारीख 1893 मानते हैं, परंतु निश्चित तौर पर जो सर्च किया गया, रिसर्च की गई, उसके मुताबिक इनकी सही जन्म तारीख 26 जुलाई 1894 बनती है। इसलिए हमें इनकी जन्म तारीख 26 जुलाई 1894 ही माननी है। तो आइए संक्षिप्त परिचय के बारे में, इनके जीवन के संक्षिप्त परिचय के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर इनका जीवन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जानेंगे। पंडित कृष्ण राव शंकर, या यूं कहें कृष्ण राव शंकर पंडित, जन्म इनका हुआ 26 जुलाई 1894 ग्वालियर मध्य प्रदेश। मृत्यु अगस्त 22 1989, 96 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही। व्यवसाय इनका था संगीतज्ञ गायक, अर्थात संगीत की रचना भी करते थे और गाते भी थे। इनके बच्चों का नाम था लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, चंद्रकांत कृष्ण राव पंडित, ये दोनों पुत्र हुए। मीता पंडित इनकी पुत्री हुई। पुरस्कार जो इन्हें मिले, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, तानसेन सम्मान, संगीत भीष्माचार्य, आकाशवाणी सम्मान, शिखर सम्मान और गान महर्षि। तो आइए अब इनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जन्म, यहाँ आप देख रहे हैं 21 जुलाई दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 26 जुलाई 1894 को दक्षिण ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ। इनके पिता श्री शंकर राव जी बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। इन्होंने श्री कृष्ण राव की संगीत विद्या बचपन में ही शुरू कर दी थी। कुछ समय के बाद इनके पिताजी ने श्री हद्दू खां और नत्थू खां से
इनको शिक्षा दिलाई। उस्ताद लोगों से सीखने और मेहनत करने के बाद आप संगीत की दुनिया में काफी प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए। गायन में लयकारी का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, जिस कारण सुनने वाले और दूसरे संगीतकार खुले दिल से इनकी प्रशंसा करते थे। पंडित जी का स्वभाव बहुत ही सरल एवं कोमल था। गायन के साथ साथ अपनी कई पुस्तकें लिखी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे संगीत प्रवेश, संगीत सरगमसार, संगीत आलाप संचार इत्यादि। सन 1913 में ग्वालियर के राजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में अपॉइंट किया, अर्थात नियुक्त कर लिया। इसके बाद इन्होंने आधुनिक ग्वालियर नरेश और उनकी बहन को कमला को संगीत की शिक्षा दी। कुछ समय बाद दरबार छोड़कर देश की यात्रा पर निकल पड़े। इसके बाद इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर शंकर गंधर्व विद्यालय, एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया। आज भी यह संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। 1926 में फिर से दोबारा पंडित जी को आलिया काउंसिल की तरफ से ग्वालियर के दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर दिया गया। पंडित जी को गायकी में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान रहता था, अर्थात बिल्कुल शुद्ध राग में गाना, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करना पंडित जी को पसंद था। पंडित जी की गायन शैली संगीत की दुनिया में एक विशेष स्थान रखती थी। राग और लय पर इनका अधिकार स्पष्ट था, अर्थात राग और लय पूर्ण रूप से इनके नियंत्रण में रहती थी। खुली और वजनदार आवाज ग्वालियर घराने की हमेशा ही विशेषता रही है। पंडित जी मुश्किल जो हरकतें होती है संगीत में और जो ताने होती हैं, वो तीनों सप्तकों में बड़े आराम से गा लेते थे। शुरू से ही लय को कंट्रोल करके रखना, नियंत्रित करके रखना, स्थाई के साथ आलाप इत्यादि लगाना इनकी गायन की विशेषता रही। इसके अतिरिक्त गमक, जमजमा, ताने, खटका इत्यादि का भी प्रयोग करके अपनी गायकी में चार चांद लगा देते थे। आप 1947 में ग्वालियर के महाराज ने संगीत अलंकार की उपाधि से इनको सम्मानित किया। 1962 में खेरागढ़ विश्वविद्यालय ने भी इनको डॉक्टरेट अर्थात पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया, अलंकृत किया। 1973 में भारत सरकार की ओर से इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1980 में आपको अर्थात इनको तानसेन अवार्ड भी मिला। इनके शिष्यों में पुत्र पंडित लक्ष्मण रविशंकर, प्रोफेसर सारा चंद्रा, बाला साहेब और इनकी पौत्री मीता पंडित का नाम विशेष लिया जाता है।
और अंत में इसी प्रकार अपना पूर्ण जीवन संगीत सेवा में समर्पित करते हुए पंडित जी 22 अगस्त 1989 को ग्वालियर में इस दुनिया से विदा हो गए। संगीत के इतिहास में पंडित जी का नाम हमेशा अमर रहेगा और जब तक संगीत है ये सूर्य की भांति संगीत के इस विशाल धरातल पर ऐसे ही चमकते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बायोग्राफी ऑफ पंडित श्री कृष्ण राव शंकर जी के बारे में पढ़ा। तो आइए जल्दी से एक बार फिर इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म हुआ 26 जुलाई 1894 ग्वालियर मध्य प्रदेश। मृत्यु हुई अगस्त 22 1989 96 वर्ष की उम्र में ग्वालियर मध्य प्रदेश में। संगीतज्ञ और गायक बहुत अच्छे रहे। जो इनके बच्चे हुए लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, चंद्रकांत कृष्ण राव पंडित और मीता पंडित इनकी पौत्री। इनको जो पुरस्कार मिले वो रहे पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, तानसेन सम्मान, संगीत भीष्माचार्य, आकाशवाणी सम्मान, शिखर सम्मान और गान महर्षि सम्मान। तो इस प्रकार आज हमने पंडित जी की जीवनी के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।